लॉजिक गेट में एंड पहला देखना है एंड का, तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है देख लें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बुल लिखेंगे। बुल डेटा टाइप एक बुल डेटा टाइप होता है जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देता है, 0 या 1 में देता है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा कुछ 4 5, फिर बीच में एंड ऑपरेटर लगाना होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 6 ग्रेटर देन 7। अच्छा देखें ये बुल, यहाँ पे आपका एंड ऑपरेटर, अच्छा एंड ऑपरेटर का यहाँ पे सिंबल यूज होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है सिंबल यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप सिंबल ही लिखें। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे एंड लिखा जाता है, बट सी प्लस प्लस जावा में आपका इसका सिंबल ही यूज होता है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से हम टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। यदि वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें, जिससे आपका ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना। अब अगला टाइप करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर आपका होता है, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता था, दो बीच में कंपेयर करता था, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर आपका कंपेयर ही करता है, लेकिन यहाँ आपको दो वेरिएबल के बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिकल गेट लगाना पड़ेगा, मतलब लॉजिक गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे इसका यूज की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिकल बिटवीन वेरिएबल एंड वैल्यू। वहां पे जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लें, ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखें वहां पे भी हम दो वेरिएबल के बीच क्या करते थे, कंपेयर ही करते थे, और यहां भी हम कंपेयर ही करेंगे, बशर्ते फर्क क्या है कि आपको लॉजिक गेट का यूज करना पड़ेगा। तो देख लें जैसे इस तरह से इसको यदि हम एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे आपको एक बुल डेटा टाइप लेना होगा। अच्छा बुल डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप होता है, इसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, उसी तरह से बाइनरी नंबर का या तो ट्रू फॉल्स करवाने के लिए आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना होता है, बुलियन डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, और उसी का शॉर्ट फॉर्म बुल है। और यहाँ पे हम यदि x लिख दिए तो अब यहाँ पे मुझे यदि दो वैल्यू के बीच कंपेयर करना है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना होगा 5, और बीच में मुझे लॉजिक गेट लगाना पड़ेगा। लॉजिक गेट अभी मैं बता रहा हूँ डिटेल से क्या होता है, और यहाँ पे लिखना होगा 5 ग्रेटर देन 4। तो ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट वैल्यू हो गया, ये सेकेंड वैल्यू हो गया, और ये आपका कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये वाला कंडीशन आपका क्या है, ये वाला कंडीशन ट्रू है और ये वाला कंडीशन भी आपका ट्रू है, तो एंड में देखना होगा कि ट्रू क्या होता है, आपका ट्रू होता है तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू मतलब 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अभी डिटेल से समझते हैं, बस मैं आपको इसमें सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि इसमें भी हम कंपेयर ही करते हैं दो वैल्यू के बीच, बशर्ते शर्त क्या है कि आपको कंपेयर किसके थ्रू करना होगा, लॉजिक गेट के थ्रू करना होगा, ठीक है ना। अब लॉजिक गेट कितने होते हैं उसको देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में लॉजिक गेट आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं। जैसा कि इसमें लॉजिक ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी आपके 3 होते हैं। पहला आपका क्या होता है, एंड होता है, एंड का सिंबल ये होता है, और दूसरा आपका और होता है, और का आपका सिंबल ये होता है, और तीसरा आपका नॉट होता है, नॉट, और इसका सिंबल आपका ये वाला होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं लॉजिक गेट का एंड ऑपरेटर कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो देख लें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर यहां यूजिंग नेम स्पेस std, फिर यहां पे आपका मैन हो जाएगा। यदि आप कोई भी डेटा रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप यहाँ इंट लिख दें, ओपन करली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट, और रिटर्न यहाँ पे आप 0 लिख दें। अच्छा देखें दोस्तों, यदि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना बेस आप क्लियर करना मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप मेरे सारे वीडियो अभी तक के जितने भी शुरू से लेके अभी तक के सारे वीडियो देख लें, आपका C++ का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे हमको एंड का देखना है, एंड का लॉजिक गेट में एंड पहला देखना है एंड का। तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है देख लें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बुल लिखेंगे,
बुल डेटा टाइप एक बुल डेटा टाइप होता है जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देता है, 0 या 1 में देता है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा कुछ 4 5, फिर बीच में एंड ऑपरेटर लगाना होगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 6 ग्रेटर देन 7। अच्छा देखें ये बुल यहाँ पे आपका एंड ऑपरेटर, अच्छा एंड ऑपरेटर का यहाँ पे सिंबल यूज होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, सिंबल यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप सिंबल ही लिखें। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे एंड लिखा जाता है, बट C++ जावा में आपका इसका सिंबल ही यूज होता है, ठीक है ना। तो देख लें अब। अच्छा यहाँ पे एंड ऑपरेटर का मैं एक टेबल बना देता हूँ, उससे आप और अच्छे से चीजें समझ पाएंगे। तो जैसे यहाँ एंड हो गया, ए हो गया, और यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, बीच में एंड ऑपरेटर लिख दिया और इधर बी लिख दिया, फिर इधर रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट। देख लें यहाँ पे 0 एंड ऑपरेटर 0, ये 0 हो जाएगा, 0 एंड ऑपरेटर 1 आपका 0 होता है, 1 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, 1 एंड ऑपरेटर में 1 और यहाँ पे 1 होता है। तो देखें ये वाला कंडीशन आप देखें क्या है, ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है क्योंकि 4 ग्रेटर देन 5 है, तो ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है, और ये वाला भी कंडीशन आपका ट्रू है क्योंकि 7 बड़ा होता है 6 से, ठीक है। तो ये वाला भी कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो आपका यहाँ पे देखें ये आपका 1 मतलब ट्रू का मतलब 1, आप वो ट्रू का मतलब 1 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो देखें यहाँ 1 और 1 क्या आपका क्या होता है, 1 होता है, 1 और 1 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, यदि हम इसको, अच्छा सॉरी यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, बुल x इक्वल टू, यहाँ मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें इसका क्या हो जाएगा आउटपुट, सी आउट में यदि हम x को प्रिंट करवा दिए तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा कि 1 1 आपका 1 होता है, तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, आउटपुट आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यदि हम दूसरा एग्जांपल की बात करें तो चलें इस वाले कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूं, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, और ये वाला कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फॉल्स ट्रू मतलब कि ये आप फॉल्स का मतलब 0 और ट्रू का मतलब 1, तो फॉल्स का मतलब 0 हो रहा है तो 0 इसके बाद आपका 1, तो यहाँ पे आपका क्या होता है 0 होता है। तो अब इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आई होप कि ये एंड ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। और ऑपरेटर के लिए यहां पे मैं और लिख देता हूं, और अच्छा यहाँ पे इसका सिंबल भी बदल जाएगा, ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, और ये वाला भी चीज हम बदल देते हैं क्या कि टेबल भी बदल जाता है। तो और का यहाँ पे मैं और का सिंबल लगा देता हूं, और ये टेबल भी बदल जाता है, आपका क्या होता है, आपका 0 0 0 हो जाता है, बाकी ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें यही वाला प्रोग्राम हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं और पे, तो यहाँ भी आपका सिंबल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, यहाँ पे मैं और लिख देता हूं। तो अब देख लें कि ये वाला कंडीशन आपका क्या है, ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स है, फॉल्स है, तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दिए, फॉल्स का मतलब 0, और यहाँ पे ये वाला कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू का मतलब ये 1 है। तो अब इस पे मिलाएं कि 0 और 1 आपका क्या होता है, 1 होता है, तो अब इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये और का है, ये मैं और का बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आप अब यदि इसका हम दूसरा एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको मैं। यदि मैं इसका कंडीशन आपको ट्रू कर देता हूं, जैसे यहाँ मैं 5 कर दिया और इसको मैं फॉल्स कर दिया, नहीं इसको मैं ट्रू ही रहने देता हूं। देख लें ये भी कंडीशन आपका ट्रू है और ये भी कंडीशन आपका ट्रू है, मतलब 1 है, 2 का मतलब 1 है, और ये भी 1 है। तो आप यहाँ पे मिलाएं 1 और 1 आपका क्या होता है, 1 होता है, तो आउटपुट भी आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यदि ये मैं दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, इसे भी फॉल्स कर दिया और इसे भी फॉल्स कर दिया, तो इसका अब क्या होगा कि अब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे देखें फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो 0 0 आपका क्या मिलेगा, 0, तो अब इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आई होप कि आपको दोनों ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, एंड और। अब तीसरा ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, नॉट की। देखें नॉट की बात कर लें तो यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट,
नॉट और इसका सिंबल ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, इसका नॉट ऑपरेटर का टेबल की बात कर लें तो देख लें, टेबल इसका इस तरह से होता है। ये क्या करेगा, ट्रू यदि आपका रिजल्ट आ रहा है उसको फॉल्स कर देगा, यदि फॉल्स आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ये उल्टा कर दे, रिजल्ट को क्या करता है, उल्टा कर देता है। यदि ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, यदि फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देगा। तो अब देखें इसी में जैसे देख लें, तो देख लें इसका आउटपुट अभी क्या आ रहा है, ये भी कंडीशन क्या आपका फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो अभी जीरो आ रहा है। तो यदि इसको हम नॉट यूज करेंगे तो यहाँ यदि आप ऐसा लिख दिए, नॉट लगा दिए, तो अब इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 इसलिए मिलेगा क्योंकि पहले रिजल्ट हम क्या बोले कि रिजल्ट को ये उल्टा कर देता है। तो यदि आप नॉट नहीं लगाए थे तब इसका आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, और यहाँ यदि नॉट ऑपरेटर लगा दिए तब अब ये क्या करेगा, 0 को पलट के 1 कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि लॉजिकल ऑपरेटर के तीनों पार्ट एंड और नॉट समझ में आ गया होगा।